दिन में चांदी का 4 मंजिला घर, रात में भूतिया हवेली। चलो चलो सभी पैसेंजर दरवाजे के पास आ जाओ, भूतिया गांव, ओ सॉरी चौनपुर गांव आ गया। सभी पैसेंजर्स बस से नीचे उतर जाते हैं और अपना सामान लेकर चौनपुर गांव की तरफ जाने लगते हैं। अरे मैं तो बहुत थक गया इस बस में सफर करते करते। ओहो, लेकिन ये लोग इतनी जल्दी जल्दी क्यों भागे जा रहे हैं, जैसे कोई उनकी ट्रेन छूटने वाली हो। अब तो इन्हें अपने घर ही जाना है, और चौनपुर गांव रह ही कितना गया है दूर। तभी निखिल को धक्का मारते हुए एक आदमी अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे इतने आराम से क्यों चल रहा है, तुझे घर नहीं जाना जिंदा है? शाम के 6 बज चुके हैं, अगर और देरी हुई तो कुछ भी हो सकता है। निखिल को यह मालूम ही नहीं था कि वो आदमी आखिर किस बारे में बात कर रहा है। वो तो अपनी मस्ती में चले जा रहा था। कुछ दूरी पर चलते चलते उसे एक अचानक से भूतिया हवेली दिखाई दी, जिसके चारों तरफ मकड़ी के जाले, काला अंधेरा और अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, जो यहाँ रुकेगा उसी को अपना बना लूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बचाओ, अरे बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो, हम यहाँ कैद हैं, कोई हमारी मदद करो। लगता है यहाँ कोई मुसीबत में है। ये लोग किसी की मदद क्यों नहीं कर रहे, और ये सारी आवाज इस अजीब सी भयानक हवेली के अंदर से आ रही है। पास से गुजरते हुए एक औरत कहती है, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। जिस हवेली की तरफ तुम देख रहे हो, कि हवेली कोई मामूली नहीं बल्कि एक भूतिया हवेली है। वो औरत निखिल को इतना समझा ही रही थी कि अचानक से वहां उनकी तरफ एक बहुत तेजी से हवा का काला झोंका आता है, और अचानक ही देखते वो मिट्टी के पुतले में बदल जाते हैं। नहीं छोड़ा उस चुड़ैल ने इन दोनों को भी, अरे नहीं छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको अपना शिकार बना लेगी। देखते ही देखते वो मूर्ति गायब हो जाती है, और उसी भूतिया हवेली के गार्डन में, जहां बहुत सारी पहले से ही मिट्टी की मूर्ति मौजूद थी, वहीं पर वो प्रकट हो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होने लगता है तो सूरज की पहली किरण पड़ते ही भूतिया हवेली 4 मंजिला चांदी के घर में बदल जाती है, जिसकी तेज रोशनी से गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजे और खिड़की खोलते हैं। जब तक चांदी का 4 मंजिला घर चमचमा ना उठे, सुबह घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं। सही कहा बहन तुमने, पता नहीं इस चांदी के 4 मंजिला घर से कब छुटकारा मिलेगा। तभी गांव में से किसी के रोने की आवाज आती है। हे भगवान, मेरा लड़का कहाँ गायब हो गया। रात को वो बस से पहली बार गांव आ रहा था, रास्ते में कहीं गायब हो गया। जरूर गलती से वो 4 मंजिला चांदी के घर में चला गया होगा। मुझे अपने बेटे को ढूंढ के लाना होगा। मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए उस चांदी के घर के अंदर जरूर जाऊंगी। और ये बहन जानती हो ना, जो भी उस 4 मंजिला चांदी के घर में जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। फिर भी तुम उसके अंदर जाने की बात कर रही हो। अरे मैं तो क्या करूं, मेरा तो जवान लड़का ही चला गया। उस कुलक्षणी डायन पिशाचिनी ने मेरा लड़का मुझसे चुरा लिया। गांव के सभी लोग उसे जाने से रोकते हैं, और देवयानी बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गांव के 4-5 लालची लोग आपस में बात करते हैं। अरे भाई, मैं तो सच कह रहा हूँ, तुम लोगों को मेरी बात माननी है तो मानो, वरना मत मानो। मैं जानता हूँ कि जो उस घर में जाता है वो चांदी चुराकर अपनी जिंदगी बनाने शहर पहुंच जाता है, इसलिए तो गांव में वापस नहीं आता। और अगर हम उधर जाने के बाद वापस शहर नहीं आए तो हमारा क्या होगा? हमारे तो बीवी बच्चे भी हैं। अरे चिंता क्यों कर रहा है, हम एक साथ चलेंगे, कोई परेशानी हुई तो एक साथ डट कर सामना करेंगे। इस तरह वो सभी दिन में ही चांदी के 4 मंजिला घर जाते हैं। बाहर वही बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अरे अंदर मत जाओ, अंदर जाना खतरा है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अंदर जाओगे तो वापस फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। अरे हट जा हमारे सामने से, आज तो हमें भी भगवान अमीर होने से नहीं बचा सकता। बहुत गरीबी देख ली, अब और यहाँ गरीबी नहीं देखूंगा। वो सभी चांदी के 4 मंजिला घर से अंदर चले जाते हैं। कोई भी बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनता। अंदर जाने के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद उनके सिर्फ चीखने और चिल्लाने की ही आवाज बाहर आती है। बचाओ, बचाओ, कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम फंस गए हैं, कोई हमें बाहर निकालो। आवाज सुनते ही बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि उनके साथ भी वही हुआ जो बाकी सबके साथ हुआ। इसी तरह उसी गांव में बाहर से कुछ टूरिस्ट लोग आते हैं।
ओह माय गॉड, लगता है हम उस गांव पहुंच गए जहां चांदी का 4 मंजिला घर है। या सही बोलती हो, चलो चलते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद उन्हें दिन की रोशनी में 4 मंजिला चांदी का घर चमकता हुआ नजर आता है, जिसे देखते ही उनके मन में भी लालच आ जाता है। आज तो मजा ही आ गया। मैं तो अपनी मैगजीन में ये सिल्वर हाउस जरूर डालूंगा। मेरी मैगजीन जरूर फेमस होने वाली है। चलो अब अंदर चलते हैं, देरी किस बात की है। वो सभी अंग्रेजी टूरिस्ट चांदी के 4 मंजिला घर के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अचानक से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है, जो बहुत ही भयानक होती है। बचाओ बचाओ, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम यहाँ कैद हो गए हैं, कोई हमारी मदद करो। बचाओ बचाओ, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम यहाँ कैद हो गए हैं, कोई हमारी मदद करो। आई एम वेरी स्कैर्ड, लगता है अंदर कुछ गलत है। गाइस चलो वापस चलते हैं। तभी टोनी को एक आवाज आती है, आ जाओ, अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, आओ अंदर आओ। You guys want to go? तो तुम जाओ, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। टोनी के पीछे पीछे वो सभी भी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि चारों तरफ चांदी ही चांदी होती है, और चांदी इतनी चमक रही थी कि न चाह कर भी उनके मन में लालच आ जाता है। अमेजिंग, यकीन नहीं होता, आखिरकार हम अंदर आ ही गए, इतनी सारी चांदी ही चांदी है यहाँ पर। तभी एक बहुत भयानक चुड़ैल अपनी आवाज में हंसते हुए उनके सामने आती है। अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाओगे? चुड़ैल को देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। छोड़ो हमें, गोस्ट, जाने दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस यहाँ मैगजीन के लिए ही आया था, मुझे माफ कर दो गोस्ट, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। प्लीज लीव मी, लीव अस प्लीज। अंग्रेजी टूरिस्ट को देखकर चुड़ैल और भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तुम जैसे लालचियों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही माफ करूंगी। चुड़ैल इतना बोलते ही उनके पास आने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए चांदी के दरवाजे के पास आते हैं और इससे स्पर्श करते हैं, चांदी को स्पर्श करते ही मिट्टी की मूर्ति में बदल जाते हैं। जो भी मेरी चांदी का लालच करेगा उसके साथ तो यही हाल होगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी, कोई लालची मुझसे नहीं बचेगा। चुड़ैल की भयानक आवाज पूरे गांव में हर घर के आसपास गूंजती है, जिसके चलते सभी लोग डर के मारे थर थर कांपते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है और शाम के 6 बजे के बाद से चांदी के 4 मंजिला घर भूतिया हवेली में बदल जाता है। गांव में एक आंगन में एक बच्चा खेल रहा होता है, तभी उसे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कोई है तो हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमारी मदद करो, हम आज के बाद लालच नहीं करेंगे, हमें बचा लो। कोई है तो हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमारी मदद करो, हम आज के बाद लालच नहीं करेंगे, हमें बचा लो। कोई नहीं बचेगा, कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। वो बच्चा अचानक से खेलते खेलते चुपचाप खड़ा रह जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। इतने में उसकी माँ आती है और उसे देखकर पूछती है, अरे क्या हुआ मेरे लाल, तू इतना डर क्यों रहा है? माँ, हवेली से आवाज आ रही है, कोई मदद की पुकार लगा रहा है, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनते ही ममता हैरान हो जाती है। वो अपने बच्चे को घबरा कर छूने लगती है। वो देखती है कि कहीं औरों की तरह उसका बच्चा भी मिट्टी के पुतले में तो नहीं बदल गया। नहीं बेटा, उस भूतिया हवेली की तरफ ध्यान मत दे, वो भूतिया हवेली बहुत खतरनाक है, उसने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। चल अंदर चल बेटा, अंदर चल। ममता अपने बच्चे को घर में ले आती है और अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। इसी तरह गांव के सभी लोग 6 बजे के बाद अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिया करते थे। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुबह की किरणें पड़ते ही भूतिया हवेली चांदी के 4 मंजिला घर में तब्दील हो जाती है। उसी दिन गांव के सभी लोग इस बार इकट्ठा होते हैं। पर बेटा, विदेश से जब लौटा था तो उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाया था। वो गांव तक तो आया लेकिन घर तक नहीं आया, और ऐसे ही इस गांव के कई सारे घरों के लोग गायब हो चुके हैं। आधे से ज्यादा गांव हमारा खाली हो चुका है।
तो सरपंच जी आप कुछ करते क्यों नहीं हो? अब ये मामला सरपंच के हाथ में नहीं है, अब तो हमारी मदद सरकार ही कर सकती है। हमें पुलिस को इस बात की खबर देनी होगी। हाँ बहन, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अब यह मामला पुलिस के हाथों में ही जाना चाहिए। गांव के सभी लोग सरपंच के साथ मिलकर पुलिस के पास जाते हैं और गांव के उन सभी लोगों की रिपोर्ट लिखवाते हैं जो काफी समय से 4 मंजिला चांदी के घर में जाने के बाद गायब हो गए हैं। यकीन नहीं हो रहा, गांव के इतने सारे लोग गायब हो चुके हैं और आप लोगों ने इतने दिन में हमें बताया। हाँ, इतने दिनों तक क्यों नहीं बताया? आप लोग चिंता मत करो, लेकिन पुलिस आपके साथ है और हम उस 4 मंजिला चांदी के घर में जाकर सभी को बाहर निकाल लाएंगे। पुलिस की पूरी टीम 4 मंजिला घर में जाती है। दिन के समय 4 मंजिला चांदी का घर इतना चमक रहा होता है कि उसकी चांदी की चमक देखकर सभी पुलिस वाले हैरान थे। अरे वाह, इस गांव में रहते रहते मैंने कभी ये 4 मंजिला चांदी का घर नहीं देखा। यह तो करोड़ों रुपए का घर है। चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अरे बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत जाओ अंदर। अंदर जाने के बाद वापस नहीं आओगे तुम भी बाकियों की तरह मिट्टी की मूर्ति बन जाओगे। पुलिस बूढ़े आदमी की एक नहीं सुनती, उसे साइड कर देती है और पूरी टीम अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद चांदी का दरवाजा बंद हो जाता है। अरे बाप रे बाप, ये 4 मंजिला घर कितना ऊपर तक है। यहां तक तो हर एक चीज ही चांदी से बनी हुई है। पुलिस इतना बोल ही रही थी कि 4 मंजिला घर के अंदर चारों तरफ उड़ती हुई हवा में चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और उन्हें बहुत डर लगने लगता है। आ गए तुम लोग, तुम्हारा ही तो इंतजार था। ये सारी चांदी तुम्हारे लिए ही है, जाओ ले जाओ। अरे तू तो बड़ी ही दयावान चुड़ैल निकली, इतनी सारी चांदी हमारे लिए। लगता है लोग यहाँ से चांदी लेकर फरार हो जाते हैं, तभी तो हाथ नहीं आते। चलो तुम सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जितना हो सके उतनी चांदी इकट्ठी कर लो। पुलिस के इशारे पर सारी पुलिस टीम चांदी उठाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो चांदी को स्पर्श करते हैं वो सभी वहां खड़े खड़े मिट्टी की मूर्ति में बदल जाते हैं। इंसानों को बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है। इतने में चुड़ैल गायब हो जाती है और वहां से मूर्तियां भी गायब होकर गार्डन में लाइन के साथ प्रकट हो जाती हैं। इधर गांव के बाहर सभी लोग चांदी के 4 मंजिला घर के दरवाजे के सामने खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। सभी पुलिस वालों को गए हुए काफी समय हो गया है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? शायद कोई सुराग ढूंढ रहे होंगे। कहीं उनका भी वही हाल तो नहीं हुआ जो बाकी सबका हुआ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गांव के लोगों को सुबह से धीरे धीरे शाम होने लगती है। सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। शाम होते होते जब 6 बजने को समय आता है तो उन्हें मदद के लिए पुकारने की आवाज आती है। अरे कोई तो निकालो हमें यहाँ से, हम तड़प रहे हैं, हमारी मदद करो, हम यहाँ कैद हो गए हैं। ऐसी दर्दनाक आवाज सुनकर वो बूढ़ा आदमी फिर से गांव वालों के पास आ जाता है। अब तो सिर्फ अघोरी बाबा ही हमारी मदद कर पाएंगे, जो आज भी कई सालों से काली पहाड़ी के पीछे तपस्या कर रहे हैं। अरे जाओ उनसे मदद मांगो। बूढ़ा आदमी गांव वालों को अघोरी बाबा के बारे में बताता है। गांव वाले मदद मांगने के लिए काली पहाड़ी के पीछे अघोरी बाबा की गुफा में आ जाते हैं। अघोरी बाबा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो, हमें उस चुड़ैल से मुक्ति दिला दो। हमारा पूरा गांव खाली हो गया है, कोई नहीं बचा। अघोरी तपस्या में से उठ खड़े होते हैं, उनकी आंखें लाल होती हैं। ओ चुड़ैल ऐसे किसी को नहीं छोड़ने वाली, ये सिलसिला कई सालों पहले शुरू हुआ। मेरे जितने अमीर कोई नहीं हो सकता। मेरे पास ये 4 मंजिला मकान है जो चांदी का बना हुआ है, और इसके साथ साथ मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन चांदी से बनी चीजें हैं। सभी लोग ये बातें सुनते हैं और सेठ की प्रशंसा करने लगते हैं, लेकिन तभी एक नौकर कहता है, माफ करना सेठ, छोटा मुंह बड़ी बात। दुनिया की सबसे बेहतरीन चांदी से बनी चीज तो आपके पास भी नहीं है। अच्छा, क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ तो है। आपके पास वो कीमती चंद्रमुखी की चांदी की मूर्ति नहीं है जो एक मामूली सी लड़की के पास है। अरे वो लड़की मिट्टी की मूर्तियां बनाती है। अगर ऐसा है तो मैं उससे वो मूर्ति खरीद लूंगा, फिर चाहे मुझे कितनी भी कीमत देनी पड़े। सेठ अपने कुछ आदमियों के साथ मूर्ति बनाने वाली के पास जाता है। सुना है तुम्हारे पास चांदी की मूर्ति है? हाँ सेठ, वो चंद्रमुखी की चांदी की मूर्ति है जो मेरे पूर्वजों की है। वही एक आखिरी निशानी मेरे पास बची है।
मैं उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। वो मूर्ति मुझे दे दो। नहीं सेठ, मैं तुम्हें वो मूर्ति नहीं दे सकती। वो मेरी पुश्तैनी मूर्ति है। उससे तो मुझे इतना लगाव है कि मैं उसे अपने आप से कभी दूर नहीं करती। ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। पूर्णिमा सेठ को उसके मुंह पर ही मूर्ति देने से इनकार कर देती है। सेठ क्रोधित होकर वहां से अपने घर आ जाता है। 4 मंजिला चांदी के घर को देखकर भी उसे संतुष्टि नहीं होती, जिसके चलते रात के समय सेठ मूर्ति पाने के लिए अपने गुंडों को पूर्णिमा के घर भेजता है। चाहे अब कुछ भी हो जाए या किसी की जान चली जाए, मुझे वो चंद्रमुखी की चांदी की मूर्ति चाहिए। गुंडे पूर्णिमा के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, लेकिन पूर्णिमा उस मूर्ति के लिए बहुत लड़ती है। आखिर में एक आदमी उस मूर्ति से पूर्णिमा के ऊपर वार कर देता है, जिसके चलते उसके सिर पर गहरी चोट लगती है और खून के निशान मूर्ति पर आ जाते हैं। वो बेचारी मर जाती है। गुंडे उसकी लाश और मूर्ति लेकर सेठ के पास आ जाते हैं। ये लो सेठ, तुम्हारी मूर्ति और इस लड़की की लाश। अब हमें हमारा इनाम दे दो। सेठ गुंडों को चांदी के सिक्के देता है। गुंडों के जाने के बाद वो अपने घर के भीतर पूर्णिमा की लाश को दफना देता है और उस मूर्ति को अपने 4 मंजिला घर के अंदर एक दीवार के पीछे छुपा देता है। लेकिन मरने के बाद पूर्णिमा भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चांदी के लालच में मुझे मौत के घाट उतार दिया, अब मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगी। उस चुड़ैल ने 4 मंजिला चांदी के घर पर कब्जा कर लिया। उसे आज भी चंद्रमुखी की चांदी की मूर्ति चाहिए और वो मूर्ति उसी घर में कहीं छुपी है। वहाँ कोई उसकी मदद करने नहीं जाता, सब लालच में जाते हैं। अघोरी बाबा, अंदर जाने के बाद हर किसी भी चांदी को देखकर इतना लालच आ जाता है कि वो चांदी को छुए बिना रह ही नहीं पाता। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो और इस चुड़ैल से हमें मुक्ति दिला सकते हो। बाबा, आप ही कुछ करो। सरपंच की बात सुनकर बाबा दिन के समय 4 मंजिला चांदी के घर में जाते हैं। इतनी सारी चांदी है यहाँ, किसी के भी मन में लालच आ ही जाएगा। बाबा अपने मन में ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने चुड़ैल हवा में घूमते हुए उसके सामने आ जाती है। देखो तो सही, मेरे सामने आज कौन आया है। आजकल अघोरियों को भी चांदी का लालच होने लगा है। मैं यहाँ चांदी के लालच में नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बाबा, तू मुझे बहला फसला नहीं सकता, यहाँ सभी लालची हैं। मैं जानता हूँ तू किस लिए तड़प रही है, उस चंद्रमुखी की चांदी की मूर्ति के लिए ना। मैं वो अगर तुझे लौटा दूं तो क्या तू यहाँ से चली जाएगी? चांदी की चंद्रमुखी की मूर्ति का नाम सुनते ही चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती हैं। तू क्या जानता है उस मूर्ति के बारे में? मैं जानता हूँ मरते वक्त तेरा खून उस मूर्ति पर लगा था, तो उस मूर्ति से जुड़ी हुई है। वो तेरी पुश्तैनी मूर्ति है। मूर्ति को ढूंढने में मैं तेरी मदद करूंगा। इतना बोलते ही अघोरी बाबा अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला लेकर 4 मंजिला चांदी के घर के हर एक कमरे में जाता है और चारों तरफ रुद्राक्ष की माला को पढ़ते हुए घूमता है। वो किसी भी चांदी को नहीं छूता। तभी उसे चांदी की एक दीवार के पीछे कुछ संकेत मिलता है। इस दीवार के पीछे ही है वो चांदी की चंद्रमुखी की मूर्ति। इतना सुनते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से दीवार फोड़ देती है, जिसके पीछे चांदी की मूर्ति होती है। चुड़ैल उसे देखते ही उसे अपने सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने तेरी मदद की, अब तू यहाँ से हमेशा के लिए चली जा और इन मासूम लोगों को अपनी कैद से रिहा कर दे। हाँ, मैं सबको छोड़ दूंगी और यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी अपनी मूर्ति को लेकर। चुड़ैल हवा में उड़कर चंद्रमुखी की मूर्ति के साथ गार्डन में जाती है, जहां गांव के सभी लोग मिट्टी की मूर्ति के रूप में खड़े थे। वो उनके ऊपर बहुत तेज फूंक मारती है, जिससे वहां बहुत तेज हवा आती है और वो सभी पहले की ही तरह नॉर्मल हो जाते हैं। और इधर चुड़ैल चांदी की चंद्रमुखी की मूर्ति को लेकर वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है और आखिरकार गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।